अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो हमारे इस टॉपिक के ऊपर है। आप बहुत सारी वीडियोस खुद भी देख रहे होंगे और मैंने भी देखी हैं। तो क्या चैट जीपीटी और डीप सीक से आपकी तैयारी में मदद हो सकती है? तो इस चीज़ को देख लेते हैं। क्या ये दोनों टूल्स वाकई आपकी मदद कर सकते हैं या जस्ट जो वीडियोस आप देख रहे हैं? और मैंने भी ये सोचा था, कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं कि चले आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। और चैट जीपीटी से, डीप सीक से, ब्लैक बॉक्स से या और जो टूल्स हैं उसकी मदद से शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको बनाना सिखा दूँ। लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर ऐसे व्यूज़ तो आ जाएंगे, आप लोग बहुत देख भी लेंगे, लेकिन मसला ये होगा कि भाई अगर आपका एग्ज़ाम में उसको फ़ायदा नहीं होता तो फिर मेरे ऐसे तरीक़ाकार बताने का फ़ायदा क्या होगा? आपको नुकसान होगा। तो मैंने फिर उस चीज़ को रोक दिया और अब आपको बताता हूँ कि क्या वाकई जो चीज़ें आप देख रहे हैं क्या इससे मदद हो सकती है। तो आज मैंने कमेंट्स पढ़ा था अपने वीडियोस के ऊपर, तो उस स्टूडेंट ने ही लिखा था कि उसने दोनों ही टूल्स को इस्तेमाल किया पिछले सेमेस्टर में। अब उसका सेकंड सेमेस्टर होगा तो मुझे दोनों से ही नुकसान हुआ। चैट जीपीटी और डीप सीक को इस्तेमाल किया लेकिन उसका खातर का फ़ायदा नहीं हुआ और मुझे नुकसान हुआ। तो फाइनली फिर मैंने यही सोचा कि भाई मैं अपने सिलेबस की किताबें पढ़ लूँ। तो इस सवाल ये है जो हमने रखा है, क्या ये दोनों टूल्स तैयारी में मदद दे सकते हैं? तो ज़रा पूछ लेते हैं हम सबसे पहले चैट जीपीटी से ही कि वो इस बारे में क्या कहता है। सवाल मैंने उसको लिखा है कि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और क्या मुझे अपने सिलेबस की बजाय चैट जीपीटी और डीप सीक से शॉर्ट नोट्स बनाकर एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? अब जवाब ज़रा आपने गौर से सुनना है कि ईमानदारी से उसने जो कहा है वो आपके सामने है। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि वीयू का सिलेबस ही आपके एग्जाम का बेस है। अगर आप सिर्फ चैट जीपीटी या डीप सीक जैसे टूल से शॉर्ट नोट्स बनाकर तैयारी करते हैं लेकिन वीयू के ओरिजिनल लेक्चर, हैंडआउट्स और रिकमेंडेड बुक्स को इग्नोर कर देते हैं तो आपको एग्जाम में मुश्किल हो सकती है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैट जीपीटी और डीप सीक का कोई फ़ायदा नहीं। आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए? बेस्ट स्ट्रेटजी उसने बना के बताई है। सिलेबस को बेस बनाएं, हर सब्जेक्ट का हैंडआउट्स लेक्चर को फॉलो करें। जो चीज़ें बोरिंग या मुश्किल लगती हों उनको समरी वर्जन या सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन चैट जीपीटी से बनवाएं। अब वो यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो उसको छोड़ के तो आप आपको सारा कुछ इससे ही करवाएं। वो ये बता रहा है चैट जीपीटी आपसे कि अगर कोई चीज़ टॉपिक मुश्किल लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रही क्या कहना चाह रहा है उसमें लिखने वाला, तो आप उसको उससे सिंप्लीफाई करवा लें। लेकिन टूल को आपने किस लिए इस्तेमाल करना है? समरी बना लें और सिंप्लीफाइड करवा लें, लेकिन ये नहीं कि आप हैंडआउट को छोड़ दें। अगला पॉइंट, स्मार्ट नोट्स बनाने के लिए चैट जीपीटी यूज करें। हैंडआउट की एक टॉपिक बनवाएं, एक टॉपिक उठाएं, चैट जीपीटी को बोलें इस टॉपिक का सिंपल और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो। ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन इसका हरगज़ मतलब ये नहीं कि टोटली डिपेंड यहाँ पे कर दिया जाए। आप उर्दू इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बनवा सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, डीप सीक या चैट जीपीटी से प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाएं। प्रैक्टिस क्वेश्चन बनवा सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए, तैयारी के लिए नहीं। ये याद रखें। चौथा पॉइंट दिया है, पास पेपर का एनालिसिस भी करवा सकते हैं आप इससे, लेकिन हरगज़ ये नहीं है कि भाई जो इसने बता दिया आप उसको फॉलो करें और जो बेस आपका है सब्जेक्ट का वो छोड़ दें। लेकिन इन चीज़ों से बचें। सिर्फ एआई टूल से डिपेंड करना, बिना अपना कोर्स मटेरियल पढ़े, इससे बचें। जो चीज़ हैंडआउट में है ही नहीं उसे एआई ने बना दिया, एग्जाम में उसका फ़ायदा नहीं होगा। और वीयू की क्विज और असाइनमेंट्स पॉलिसी एआई फ्रेंडली नहीं होती, प्लेजरिज्म का रिस्क होता है। और उसके बाद फाइनल एडवाइस, चैट जीपीटी क्या दे रहा है हमें? सीधा और प्रैक्टिकल जवाब। चैट जीपीटी और डीप सीक आपके लिए टूल्स हैं, लेकिन फाउंडेशन वीयू का सिलेबस ही रहेगा। आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करें, तभी आप स्मार्ट भी पढ़ेंगे और सेफ भी रहेंगे। आप अगर चाहें तो मैं आपको सब्जेक्ट के हैंडआउट से शॉर्ट नोट्स बनाकर दे सकता हूँ। अब उसने कहा है कि भाई सारी चीज़ें समझा दी हैं, फिर भी आप कहना चाहते हैं कुछ, जैसे आप किसी अच्छे लोग सियाने बंदे से मशवरा करते हैं, वो कहता है कि भाई ये मैं आपको कर तो देता हूँ लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं, इसका नुकसान होना है। तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी के ऊपर होता है। अब आ जाएं वापस के भाई, जब आपका सिलेबस आपके एलएमएस में मौजूद होता है, वो आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो भी आपको यही रिकमेंड करता है कि भाई वो आपको सारा सिलेबस भी बता देते हैं, पेपर पैटर्न भी बता देते हैं, सारा कुछ आपको बता देते हैं और यही रिकमेंड करते हैं कि भाई आपने जो है वो आपका हैंडआउट्स पढ़ना है, लेक्चर सुनने हैं।
फिर भी अगर आप इन चीज़ों के ऊपर नहीं अमल करते, अपनी मर्ज़ी करते हैं, तो फिर डिग्री भी आपकी है, पैसे भी आपके हैं, वक़्त भी आपका है और आपने उसको ज़ाया करना है तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। तो इसलिए जो रियल चीज़ें हैं उसके ऊपर चलें और इन चीज़ों से बचें। हाँ, क्विज़ और असाइनमेंट की हद तक ठीक है, लेकिन वो ऐसी चीज़ जब आप उसको बनवा लेते हैं चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से और आप उसको पढ़े बगैर ही सबमिट कर दें, तो उस आपके नंबर तो आगे, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि आपने उसमें क्या किया। तो इसलिए रियल जो चीज़ है ना, असली ओरिजिनल जिसे कहते हैं, ओरिजिनल यही होता है कि आप हैंडआउट्स को रीड करें और अच्छे तरीके से उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं ताकि आपके कंसेप्ट हो, आप कहीं पे भी जाके आपको पता हो, लिखना पड़ जाए, बताना पड़ जाए, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपके लिए मसला नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगी। ये सिंपल इसी तरह ही है कि अगर आप सिफारिश से कोई जॉब तो मिल जाए, कहीं आपको कोई किसी टीम में तो शामिल कर दिया जाए, लेकिन अब आप सिफारिश की बेस के ऊपर आपको अगर खेलना नहीं आता, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, तो कब तक आप उसको मेंटेन कर सकेंगे। जैसे हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे शामिल कर दिए जाते हैं क्रिकेट टीम में सिफारिश की बेस के ऊपर, लेकिन टैलेंट नहीं होता, खेलना नहीं आता, स्किल नहीं है, तो क्या करेंगे फिर। आपको पता है कि दूसरे तीसरे मैच में ऐसी फिर जो है वो ना होनी शुरू होती है, तो अल्लाह माफ़ी। तो इसलिए आप अपने अंदर स्किल पैदा करें। आप बड़ी टीमों को देख लेते हैं, जैसे चूँकि आज क्रिकेट आजकल चल रही है, फिर मैंने ये एग्जांपल साथ में बताना ऐड कर ली है, बताई है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख लें तो उसमें कोई सिफारिश का कल्चर नहीं होता। जो लोग टैलेंट से आते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो अब तक आप कई सालों से मैच देख रहे होंगे, क्रिकेट देख रहे होंगे, तो उसमें कभी आपको ऐसा लगा कि कोई माठा खिलाड़ी आ गया जिसको खेलना नहीं आता लेकिन वो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन हमारी टीम के बारे में आप बहुत सारी बातें कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ सिफारिश का कल्चर है और टैलेंट की कदर नहीं है, बस हर किसी ने अपनी पसंद का ला देना है। और तो यही बातें ज़्यादा लंबी हम क्या करें, सबको पता ही है। तो आप स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट्स बहुत सारे चैनल्स के ऊपर आते हैं, देखते हैं और फिर इन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको ऐसी गलत चीज़ों के ऊपर कोई आपको रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं इन टूल को इस्तेमाल करके, चैट जीपीटी या डीप सीक, तो फिर इसमें किसी वीडियो बनाने वाले ने जिसने आपको बताया होगा कि आप इस तरह शॉर्ट नोट्स बना लें, क्विज़ करवा लें या जो भी है, ठीक है, तो उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होना। और इसलिए आप जो है वो जेन्युइन बने, ठीक है, जेन्युइन की कदर है और जेन्युइन का ही टाइम है और जेन्युइन का ही फ़ायदा है। स्किल आपके अंदर आएगी, आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। तो सिंपल सी बात है, एट द एंड आपने पेपर देने हैं, तैयारी के हवाले से कोई सवाल नहीं होता। आप के सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के कि तैयारी कैसे करें, ये कोई सवाल नहीं है। आपको भी पता है, बताने वाले को भी पता है। अब लोग तरह तरह से इसके जवाब देते हैं, कोई इस तरह कर लें, कोई वैसे कर लें, कोई वैसे कर लें, ऐसे नहीं है। सिंपल आप अपना हैंडआउट्स डाउनलोड करें। फर्ज करें हमने इसकी तैयारी करनी है इंग्लिश 505 की, तो सिंपल हमें किसी इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरे सामने 2 ऐसी एग्जांपल आ चुकी हैं जो मैंने अब देखी हैं, तो फिर मैंने ये ज़रूरी समझा कि भाई आपके साथ मैं ये शेयर कर दूं कि इन टूल्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। दो स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ पर्सनली, जिन्होंने इस चीज़ को कहा और फिर आके सवाल किया, शिकवा किया कि जी हम फेल कैसे हो रहे हैं। बातें जब खुली हैं तो पता चला है कि वो तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनवा के उससे तैयारी करें। शॉर्ट नोट्स का उससे लेना देना कोई नहीं है आपके तैयारी के साथ। वो अपने हिसाब से एक जो टूल है, एआई टूल है, उसका जवाब बना देता है। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर ने क्वेश्चन बनाया हुआ है और जो उसका जवाब है, जो कंसेप्ट है, जो सीक्वेंस है और जो सियाको सबाक है उस चीज़ का, वो तो चैट जीपीटी को नहीं समझ आता या एआई टूल्स को नहीं समझ आता। तो यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, आगे थोड़े से दिन बाकी हैं, तो इन चीज़ों के चक्कर से निकल आएँ, अपने हैंडआउट्स को डाउनलोड करें, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें। हाँ, किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आती तो फिर आप डिक्शनरी यूज़ करें, एआई टूल यूज़ करें, उससे उसको एक्सप्लेन करवा लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। लेकिन टोटली ऐसा नहीं करें कि किताबों को छोड़ के हैंडआउट्स को आप चैट जीपीटी से कहें कि जी मुझे तैयारी करवा दें, तो आपका पेपर भी हो जाएगा, आप बहुत अच्छे नंबर ले सकेंगे। ऐसा नहीं होना। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अपनी स्टडी के ऊपर जेन्युइन तरीके से जेन्युइन स्टूडेंट की तरफ फोकस करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और अल्लाह आपको कामयाब करेगा कि जब आप रियल में मेहनत कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।